अगले मित्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे भी बातें कर लेते हैं। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। ओस की बूंदों से भी प्यारी है मेरी बहना, आसमां से उतारी गई है राजकुमारी मेरी बहना। सच कहूं तो मेरी राज दुलारी है मेरी बहना। और इस रक्षाबंधन पर्व पर और जो हमारी बहनें हैं ना, जब वो राखी लेकर आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और प्रीत के धागे जब प्यार से बांधे जाते हैं तो सचमुच उस कलाई का और हमें हमारे दिल का हाल इतना अच्छा हो जाता है कि क्या बताएं चंदन जी। बिल्कुल, आपने जो 2 लाइनें बोली ना, उसके लिए मेरे तरफ से तो कुछ बनता है ना, और आपको भी सुनाई देगा। बिल्कुल, हल्की आवाज गई होगी लेकिन पहुंची तो होगी आप नहीं, पहुंच गई तक। पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप ताली बजाते हैं तो हमारे हौसले और बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल। और बस आप जैसे आरजे जो है ना, उन्हीं को सुन करके और मैं भी आप सबों से सीखता हूँ और अपने श्रोताओं के बीच हूँ जी। जी। तो यकीनन तो सबसे पहले आप हमारी जी बहनें तो हमसे काफी दूर है इस समय। और उनके फोन कॉल्स तो मेरे पास आए थे, तो उनके फोन कॉल्स से ही हम बहुत खुश हो गए थे कि चलो हमारी बहन आज राखी के दिन भी हमें याद कर रही है। और एक पल के लिए भी ऐसा नहीं लगा कि वो हमसे दूर है। तो हम ये सोच रहे थे कि राखी का ये जो त्योहार है हम कैसे मनाएं हमारी बहनों के बगैर। तो हमने सोचा कि चलो इस बार राखी के त्योहार में शंकर भगवान को राखी बांधते हैं। तो हमारे अंबिकापुर क्षेत्र से लगभग 80 किलोमीटर दूर कैलाश गुफा है, जहाँ शंकर भगवान जी का पावन मंदिर है। तो जी हम वहाँ राखी बांधने शंकर भगवान जी को गए। तो रास्ते में काफी मौज मस्ती करते हुए, गांव से गुजरते हुए, हरी भरी वादियों से गुजरते हुए, जब पहाड़ों के बीच से जब हम कैलाश गुफा पहुंचे तो काफी अच्छा और स्वर्णिम नजारा था। प्रकृति का जो दृश्य है वो सचमुच इतना सुंदर था। नदियां थी, पहाड़ थे, जंगल थे, और सचमुच इतना अच्छा लग रहा था कि क्या बताएं। और जब झरने से पानी छन छन के गिर रहा था और जब वो जी हवा के द्वारा हमारे ऊपर गिर रहा था तो इतना अच्छा लग रहा था, एक ठंडक महसूस हो रही थी कि हम क्या बताएं। जैसे जी तैसे बिल्कुल, हम लोग तो बोल रहा हूँ कि आप जैसे बोल रहे हैं और बिल्कुल जब हम लोग मुंबई आते हैं ना, हम्म। बिल्कुल ऐसे सिचुएशन बना रहता है। भुसावल से मुंबई की तरफ ट्रेन चलती है, हम्म। तो ऐसा ही सिचुएशन बना रहता है। और अभी जो मुंबई का जो माहौल है, हम्म। बिल्कुल वैसा ही है। और कि चारों तरफ हरा भरा ही है जी और यहाँ पे बूंदाबांदी हमेशा चालू ही रहता है, जैसे मानिए कि झरना गिर रहा हो ऊपर से। जी जी। तो हम राखी बांधने के लिए जैसे ही मंदिर में गए अंदर, तो दरवाजे बंद थे। बाहर से ही हमें जल चढ़ाने के लिए कहा गया कि आप बाहर से ही शंकर भगवान को जल अर्पित करके आ जाइए। तो हम राखी तो बांध ही नहीं पाए इस दौरान। तो मन काफी दुखी हुआ। तो हमने सोचा कि चलो कुछ और करते हैं, कोशिश करते हैं। तो जैसे ही हम मंदिर से आगे बढ़े तो गांव पड़ा। तो गांव में हम लोग जी थोड़ा सुस्ताने के लिए घर में रुके। तो वहां हमने घर में दरवाजा खटखटाया तो अंदर से एक महिला आई, भाभी जी। तो जी वो परिवार इतना अच्छा लगा। गांव का जो माहौल होता है आप तो समझते हैं कितना अच्छा रहता है। उन्होंने चटाई जी निकाली, हम बिल्कुल। लोगों को बैठाया, फिर उन्होंने अच्छे से खीरा वीरा खिलाया हमको। गांव का जो माहौल होता है कितना स्वर्णिम लगता है। तो हमने बात ही बात में पूछा कि आपके वो कहाँ है। तो उन्होंने जिक्र किया कि उनका इंतकाल हो चुका है और कुछ दिन पहले ही एक्सीडेंट में वो गुजर चुके हैं। तो हमें काफी दुख हुआ कि एक गांव में एक परिवार ऐसा भी है जो बिना राखी के और हाँ तो हाँ गांव का माहौल ही ऐसा होता है कि गांव के आगे जो है ना, हाँ हाँ शहर कभी टिक ही नहीं सकता, क्योंकि शहर में केवल बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिखेगी। हाँ। और गांव तो का जो वातावरण है, हाँ हाँ बिल्कुल स्वच्छ और साफ रहता है। हाँ हाँ। तो उनके दो बेटा बेटी थे। तो उन्होंने राखी का त्योहार मनाया नहीं था। तो हमने सोचा कि जो राखी हम शंकर भगवान को बांधने आए तो क्यों ना इन भाई बहनों के द्वारा वो राखी बंधवाई जाए। तो हमने झटपट आयोजन किया और उसकी बहन से उसको राखी बंधवाई।
तो इतना अच्छा लगा कि हम क्या बताएं। एक परिवार जो बिना राखी के था, जब हम लोग वहां पहुंचे तो उनके जीवन में एक खुशी आई और उस खुशी से हम लोगों की खुशी कई गुना बढ़ गई। तो ये एक अच्छा जरिया था गांव के बीच में रक्षाबंधन बनाने का। सचमुच बहुत अच्छा लगा। आपने जो ये बात बोली ना कि किसी के घर में जो रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मन रहा है और आपने उसमें जो अपनी भागीदारी निभाई और उन परिवार की जो खुशी हुआ होगा ना, हाँ हाँ तो ये कहने लायक ही नहीं है कि उनके अंदर कैसे करुणा जगा होगा कि चलिए एक अनजाना भाई मेरे पास आया हाँ हाँ और हमारी जो कम आ जा रही है सर। हाँ हाँ। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि जो शहर में लोग मिलते हैं तो वो बात नहीं रहती है, लेकिन जब हम गांव में जाते हैं तो इतना आदर सत्कार मिलता है कि उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उन्होंने चटाई दी, प्यार से बैठाया, खीरा खिलाया। तो वो जो एक एक खुशी होती है रिश्तों की, बिना जान पहचान के, उसका आनंद ही कुछ और होता है। और ऐसे पलों में वो राखी का त्योहार मनाना हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था और एक सबक दे रहा था कि एक ऐसा परिवार भी है जो इन सब चीजों को भी अब घर में एक जो मेन सदस्य न होते हुए भी इतने अच्छे से उन्होंने मेरा सत्कार किया, हमारे परिवार का सत्कार किया। नहीं तो हमारी भारतवर्ष की निशानी है जी। जी। क्योंकि अपने भारतवर्ष में कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव। हम्म। तो ये बहुत ही, ये देखिए हमारे रेडियो आर्यन के जो आरजे हैं और आपके प्यारे मित्र भी हैं राम गोपाल मौर्य जी, आपको नमस्कार लिख रहे हैं। जी और नमस्कार। हमारे संतोष कुमार जी हैं, आपको भी लिखते हैं तरुण सर वेलकम। और ये भी दिल्ली में है और दिल्ली से ही एक और हमारे श्रोता मित्र जुड़े हैं कल्याण सिंह जी। ये भी एक कंस्ट्रक्शन के इंजीनियर हैं और ये भी आपको नमस्कार लिख रहे हैं। जी, क्योंकि आपके बातें जो है ना, ये बातें जो है इन सभी दोस्तों को बहुत ही प्यारी लग रही है। जी, ये तो बातें मेरी प्यारी है, लेकिन जब मैं उन बातों के बीच से गुजर रहा था गांव से, तो उस समय सोचिए मेरी क्या स्थिति होगी। एक अलग ही खुशी और एक अलग ही आनंद महसूस हो रहा था और जो हम थके हुए थे सफर में, वो सारी थकान उस घर में जाकर हमारी दूर हो गई। जी बिल्कुल। आप जैसे बोल रहे हैं ना, मैं वैसे महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं भी कई बार ऐसे सिचुएशन से गुजर चुका हूँ। और बहुत ही आनंद आता है ऐसे सिचुएशन से, जब आदमी पाला पड़ता है ना इंसान को, तो बहुत ही आनंद आता है कि किसी को हेल्प कीजिए या किसी के साथ या किसी अनजाने मित्र के साथ आप जब मिलते हैं ना, उस समय जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही आनंद आता है जी उस समय। जी, तो चलते चलते जब उन्होंने हम सबको टाटा किया तो हमारी खुशी दो गुनी हो गई कि चलिए अनजान होते हुए एक ऐसा रिश्ता बन गया जो अपनेपन से भी ज्यादा अजीज था। जी जी, बहुत ही आपसे बात करके अच्छा लगा। और भी मित्र हैं तो तरुण सर जी बात करेंगे तो बातें बहुत ही लंबी होती चली जाएंगी। किसी दिन आपको ऑन एयर लेंगे और आपको पसंद का भी गीत सुनवाएंगे, भी सुनवाएंगे। तो आज जो है ना, सभी दोस्त को मौका भी देते हैं, तो आज अपनी पसंद का गीत भी बता दीजिए सर। जी, मुझे सुनवा दीजिए गुंडा राज फिल्म का गीत न जाने एक निगाह में, कुमार सानू, अलीशा चुनाए और साथियों की आवाजों में। गीत बहुत अच्छा है, श्रोताओं को बहुत पसंद आएगा और आपसे बातें करके हमें बहुत अच्छा लगा। और हमें भी आपसे बहुत ही अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है ना कि मैं आकाशवाणी से जो है ना आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। चलिए, अच्छा लगा। चलिए तो मैं सर आपके पसंद का ये प्यारा सा गीत। जी, सबसे पहले तो आपको और हमारे शायरी मास्टर कंस राज जी और जितने आर्यन रेडियो सुनने वाले श्रोता हैं, मैं लोगों का नाम तो उतना मेरी जुबान पर अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितने भी श्रोता हैं सभी को। जी, तो चलिए सुनते हैं सभी श्रोताओं मित्रों की पसंद पर ये प्यारा सा गीत सर। जी, धन्यवाद।